जवाब शिकवा तो पाकिस्तान की हुकूमत में और पीटीआई में चलता रहता है, लेकिन अभी 27 सितंबर का जो जलसा होने लगा है उसके बारे में हुकूमत क्या करेगी, वफाकी हुकूमत क्या करेगी। केपी की हुकूमत तो पेशावर के अंदर वो जलसा की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे और उसके बाद फिर अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई के मौजूद होंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। डॉक्टर साहब, 27 सितंबर को उन्होंने जलसा करने से पहले उन्होंने 5 अगस्त को किया, 14 अगस्त को किया। आप लोगों ने कहा कि नेशनल डेज है, इसके ऊपर जलसा नहीं करने देना चाहिए था या करने की अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी। 27 सितंबर को ऐसा कोई दिन नहीं है, क्या हुकूमत इजाजत देगी खुल्लम खुल्ला लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं असद कैसर साहब कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और उनको जलसा करने दिया जाए? आर यू गोइंग टू अलाउ दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जलसा ज़रूर करें, हमें कोई जलसे पे एतराज़ नहीं है, लेकिन जलसे के जो मौज़ूआत हैं या वहाँ पे जो गुफ्तगू होनी है वो सारी पाकिस्तान के अंदर जो होने वाली दहशत गर्दी है उसकी सहूलतकारी हो रही है। वो कैसे? वो इस तरह कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप बयानात दे रही है, मैं 2-3 बातें आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आप करें, नाज़रीन करें, पाकिस्तान की कौम करे, उससे फ़ायदा किसको हो रहा है। और यही मैंने कहा इसी जलसे में होगा। और उसके बाद जो इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है, जो आज तक पिछले प्रोग्राम में भी मैं आपके चैलेंज करके गया था कि आपको नहीं पता लगेगा कि इसे कौन हैंडल कर रहा है, इसे ओन ही कोई नहीं कर रहा। अच्छा, क्यों ओन नहीं कर रहा? अब मियां नवाज शरीफ का अगर कोई ट्विटर अकाउंट हो या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कोई ट्विटर अकाउंट हो पर्सनल, और मैं उसे ओन ना करूँ, उनकी ट्वीट्स को ना करूं, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो ट्वीट्स ना इस मुल्क के मफाद में है, ना हमारी रियासत के मफाद में है। आज तहरीक इंसाफ का कोई लीडर ये बताने से भी कासिर है कि उसे चला कौन रहा है, क्योंकि इमरान खान तो जेल में है। दूसरा ये कि उसे ओन भी नहीं कर रहे, उनकी ट्वीट्स को ओन करके उसको डिफेंड नहीं कर रहे, बिल्कुल उसी लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न उसकी ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी दहशत गर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है। ये एक साबित शुदा, आप ये कहें कि सबूतों के साथ जो है हमारे पास सारे मटेरियल्स मौजूद हैं, ये एक साबित शुदा चीज़ है। वो बात बार बार हम अफगानिस्तान की जो वहाँ पे एक इंटरिम सेटअप है, गवर्नमेंट है, उससे भी कह चुके हैं, वहाँ जाके उनको बता चुके हैं, यहाँ पे जो उनके नुमाइंदे हैं उन्हें बता चुके हैं कि भाई फ़लाँ जगह से आपकी जो गवर्नमेंट है और आपके जो वहाँ पे लोग हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं TTP की, BLA की, और वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पाकिस्तान में आके दहशत गर्दी करते हैं, हमारे बच्चे मारते हैं, हमारे फौज को, जवानों को शहीद करते हैं और माल असबाब लूटते हैं और वापस चले जाते हैं। जो हमारे हाथ आ जाते हैं आप जलसे की बात को तो बिल्कुल साइड पे लगे, तो मैं सवाल वो दोबारा करूंगी आपसे जलसे वाला, लेकिन क्योंकि अब आपने टेररिज्म की बात स्टार्ट कर दी और उसका आगाज कर दिया है, तो सबसे पहले जब आपने सोशल मीडिया की लास्ट टाइम भी बात की थी इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट की, तो आपने कहा था कि हमें पता चल चुका है कि वो किधर से चल रहा है। तो अगर आपको पता चल चुका है तो व्हाई नॉट एक्सपोज इट? ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तो रह गया ना डॉक्टर साहब, आप प्रूव नहीं करते कि ये बाहर से चल रहा है। मैंने क्यों कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के सहूलतकार हैं? क्यों? इसकी वजह यह है कि जो मैंने सारा आपको सीक्वेंस बताया है कि इस तरह पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। एक जुमला और सुन लें कि पाकिस्तान के अंदर हमारे कबायली इलाकों में कोई ऐसा जगह जोन नहीं है जो महफूज पनागाह हो टेररिस्ट के लिए, कोई नहीं है। कि बाहर से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, जो मारे जाते हैं। कैसे पाकिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करके? कैसे? हमने तो फेंसिंग कर लिया। ये चलें, अच्छा है आपने ये सवाल कर दिया है, इसको भी वाज़ेह होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, 2000 लंबा हमारा बॉर्डर है तकरीबन अफगानिस्तान के साथ। दुश्वार तरीन इलाके हैं, पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, अनअप्रोचेबल एरियाज हैं कॉमन मैन के लिए, ठीक है। बारबेड वायर लगी हुई है, फेंस्ड है। हमारी चौकियाँ क्या हैं? ज़ाहिर है वो फासले पे हैं। फिर आपने एक चौकी को एंगेज किया, अक्रॉस फायर हुआ, चौकी उधर एंगेज हुई, आपने बंदे अंदर कर दिए। जब आप देखिए बॉर्डर की डिस्ट्रैक्ट करके इस तरह से किया जाता है, डिस्ट्रैक्ट करके किया जाता है और बाढ़ काटी भी जा सकती है। एक जुमला और सुन लें, बॉर्डर की हिफाजत हमेशा उस वक्त हो सकती है जब 100% हिफाजत की बात करो, हम कर तो रहे हैं, 100% कर रहे हैं, जब दोनों साइड से हो ना। पाकिस्तान इंडिया में, पाकिस्तान भी बॉर्डर की हिफाजत कर, इंडिया भी कर रहा है, दरअंदाजी नहीं है। अच्छा, मैं इसी पे आ रहा हूँ। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर इमरान खान सोशल मीडिया पे ये कहे कि जनाब इनसे बातचीत कर लें, जो आपके मैंने बताया कि हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को और हमारी यहाँ पे लूट मार कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर लें, उनसे बातचीत हो सकती है। अफगानिस्तान से जनाब बातचीत करें, बातचीत। ओ भाई, हम कोई पागल हैं? हम चाहें कि अफगानिस्तान से हमारे हालात खराब हो और उससे हम दुश्मनी चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते। डिफरेंशिएट कर रहे हैं इमरान खान जो है और TTP को डॉक्टर साहब, या इनको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे? आप एक ही समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अफगान गवर्नमेंट अलग है, TTP अलग है, BLA अलग है, और उसके साथ जो दहशत गर्दी वाली तंजीमें हैं जैसे मजीद ब्रिगेड, ये सारे अलग हैं।
لیکن افغان گورنمنٹ کو چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو ان کے محفوظ ٹھکانے ہیں وہ ختم ہوں, ان کی ٹریننگ کیمپ ختم ہوں. ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ ٹھکانے ختم کر سکیں. بالکل ہے. دیکھیں اس سے پہلے جب یہ والا سیٹ اپ نہیں تھا طالبان کا سیٹ اپ, تو اس سے پہلے اس طرح کی سرپرستی ان کی نہیں ہو رہی تھی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بات نہیں کرنی, ٹریننگ کیمپس ان کے ہو رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان میں ہمارے ساتھ مل کے آپ کہیں جناب درخواست کریں, آپ بھی عمران خان بھی, کہ خدا کے لیے یہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں ان کو روکیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, افغانستان سے بات کریں, ان سے صلح کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو آپریشنز ہیں جو ان کے خلاف ہو رہے ہیں وہ ان آپریشنز کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سرورتکاری نہیں ہے دہشت گردی؟ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, انڈیا ان کے ٹویٹس کو انڈیا کور کر رہا ہے, وہ اٹھا رہا ہے. لیکن آپ نے بات نہیں کرنی ہے. وہاں بیرسٹر سیف نے ملاقات کی ایمبیسڈر آف افغانستان سے. اب یہ ہم نے بات کرنے کی نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کرنی ہے, ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے انہیں انگیج کیا ہوا ہے, سائملٹینیسلی بات چل رہی ہے, مکمل رابطے میں ہیں. ان کی یہاں پہ جو نمائندے ہیں, آپ انہیں سفیر گئے, ان سے رابطے میں ہیں. ہمارے ڈار صاحب وہاں پہ گئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے, ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن ہمارے وزیر اتفاق کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہی ہیں. افغانستان is always a hostile country. That's what he said. اپنے عمل سے اس وقت جو وہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں ہے, دشمنی ہے. یہ بات تو طے ہے. میں نے آپ کو ثبوت کی بنیاد کے اوپر سارا وہ بتا دیا, ٹریک بتا دیا ہے کہ کہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو وہ کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, روکیں. ہم تجارت میں آپ کی مدد کریں گے, ہم مل جل کے رہیں. آج ایران کو واضح ہو گیا ہے نا کہ انڈیا اس کا دوست ہے, دشمن ہے. بنگلہ دیش کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ انڈیا اس کا دوست ہے, یہ دشمن ہے. انڈیا جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس خطے کے اندر بدامنی اور شر پھیلانے کے لیے ساری حرکتیں کر رہا ہے.